हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए। क्या ये पर्सन सोचते हैं अकेले में, या जब भी इनके माइंड में आप होते हो, आप जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके लिए, इनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपके लिए। सो गाइस, रीडिंग आप सबके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप अपना खुद का पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, उनके बारे में सोचिए। आप चाहो तो थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हो, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। क्या है आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए। डेथ। एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी आप दोनों के बीच हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, इस पर्सन को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि अब आपके रिश्ते का एंड हो चुका है, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है, ये पर्सन सोचते हैं। और मायूस होते हैं कि अब आप दोनों एक नहीं हो, आप दोनों साथ में नहीं हो। आपके पास चॉइसेस है, या तो इस पर्सन के पास चॉइसेस है, या तो इस पर्सन ने कभी आपको ऑप्शन की तरह लिया है। तो अब मुझे रिग्रेट दिखाई दे रहा है कि क्यों अब आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, क्यों ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको हमेशा स्पाई करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, खुश हो, आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो और अब आपके पास ऑप्शन है। ये पर्सन रिग्रेट करते हैं कि क्यों ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं है, क्यों आप दोनों का ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया। हो सकता है कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन ने क्रिएट किया। ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और अब ये पर्सन पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने कैरियर की वजह से आपसे दूरियां बनाई। ठीक है, क्योंकि इनको अच्छी कैरियर चाहिए था जो इनके पास नहीं है, इनको मनी चाहिए, कैरियर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए जो इनके पास नहीं था जब आप दोनों साथ में थे। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपकी पर्सन अगर मनी की वजह से, कैरियर की वजह से आपसे दूर चले गए थे, क्योंकि इनको पढ़ाई करनी थी, मनी चाहिए था, कैरियर चाहिए था, इनका फोकस कैरियर पर है। तो अब ये पर्सन आ रहे हैं आपके लिए, मैं आपको बता दूं। ठीक है, अगर आपकी पर्सन ने कैरियर की वजह से या तो मनी की वजह से दूरियां क्रिएट की थी, तो अब ये पर्सन मुझे लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन मुझे यूनियन के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं, आपको अप्रोच करने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट की है इन्होंने। ठीक है, अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, आपसे मिलने आएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है तो। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करो। ठीक है, आप इनको अनब्लॉक करो। हो सकता है कि आप इनको ब्लॉक किए हो तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ जाए, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने सिचुएशन को, और बताना चाहते हैं कि क्यों इस पर्सन ने ऐसा आपके साथ किया। अगर इस पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की, आपको हर्ट पहुंचाया, आपसे ब्रेकअप किया बिना वजह बताए, आपसे दूर चले गए, तो अब ये पर्सन बताना चाहते हैं कि क्यों इस पर्सन ने ऐसा किया। ठीक है, सो कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है, आप दोनों के बीच बातचीत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन प्लान बना रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए। ठीक है, कुछ बहाना ढूंढते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले सकते हैं, ये किसी का हेल्प लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो इस पर्सन ने ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स का, आप दोनों का कॉमन फ्रेंड्स का हेल्प लेते रहते हैं और आपके बारे में जानकारी हासिल करते रहते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया, मैंने स्टैंड नहीं लिया, तो मैं पक्का इसको खो दूंगा या खो दूंगी। ये इनकी एनर्जी है। सो आपको मैसेज या कॉल करने के लिए सोच रहे हैं, आपके बिना अकेले हैं, खुद को अकेला पाते हैं, भले ही थर्ड पार्टी में हैं, भले इनकी लाइफ में कोई और है, बट लव तो आपसे ही है। हो सकता है कि किसी का अट्रैक्शन इस पर्सन ने लव समझ लिया और अब इनको पता चल रहा है कि लव आखिर है कहाँ, लव इनको किन से मिलता था।
ट्रू लव किनका है, किसका है, ये पर्सन सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड है, मनी है, थर्ड पार्टी। सो यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल कर सिचुएशन से, जो डार्क सिचुएशन आप दोनों के बीच है, जो सेपरेशन आप दोनों के बीच है, इसका अंत करके ज़रूर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं। देख सकते हैं कार्ड्स क्या आया है, एज ऑफ कप्स का, डेविल का, चैरियट का। और ये पर्सन खुद ही दूरी को मिटाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने ही दूरियां क्रिएट की थी, यही आपके लाइफ से चले गए थे, आपको अब्यूज़ किया, आपको हर्ट पहुंचाया, थर्ड पार्टी में रखा, आपको ऐसे ऐसे बातें बोली कि आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुंचा, तो उस चीज़ का पछतावा हो रहा है इस पर्सन को, ऑलरेडी हो चुका है कि इन्होंने क्या खोया है, इन्होंने किनको हर्ट पहुँचाया है, ये किन से दूर हो गए थे। और इनका ड्रीम है आपको लेकर, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपने कभी सपना देखा था, वो पूरा होने वाला है। अगर आप इनसे माफ़ी चाहते हो कि आपको आकर अप्रोच करे, आपको कमिटमेंट दे, तो मुझे लग रहा है गाइस बहुत ही जल्दी आप दोनों के बीच यूनियन होगी, ठीक है। क्योंकि टावर मोमेंट आप दोनों के बीच ऑलरेडी आ चुका है और मुझे यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। यह तो एक सही पर्सन आपके लाइफ में होंगे, ठीक है, जो आपको फैमिली देंगे, जो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहेंगे, जिनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रखेंगे, आप इनके लिए क्वीन एंड किंग होंगे, ये आपका काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके पर्सन ही चेंज होकर आपके पास आए। अट्रैक्टेड हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन बेहद आपसे अट्रैक्टेड है। भले इनकी लाइफ में कोई और है, फिर भी अट्रैक्शन है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे इंटीमेट होना भी चाहते हैं, इनकी एनर्जी देख सकते हैं आप, ठीक है, आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। गाइस कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। ये पर्सन इन इनको इनकी एनर्जी ऐसा है कि ये पर्सन जिम्मेदारी से भागते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट मांग रहे हो तो हो सकता है कि ये पर्सन भाग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी आ जाएगी इन पर, ठीक है। ये इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग के लिए। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इनको डिसीजन लेने में मुश्किल हो रहा है, तो ये पर्सन खुद को चूज कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आकर आपसे यूनियन करेंगे, ये आपकी ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को टाटा बाय करके ये पर्सन आपकी ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके बिना खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, आपके साथ ही फैमिली चाहते हैं, या तो ऑलरेडी आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो ये यूनियन के लिए मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए गाइस हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपको फैमिली दे, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, हर्ट हो, पेन में हो, आपको रात को नींद नहीं आती, एंजाइटी हो रहा है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप डिप्रेशन में हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एक सही पर्सन आपके लाइफ में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यही पर्सन सही है, आपके लिए राइट है, तो मैं इनमें ना चेंजेस देख पा रही हूँ। अगर ये पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुँचाते थे, एब्यूज करते थे, थर्ड पार्टी में रखते थे, तो हो सकता है कि यही पर्सन चेंज होकर आपके पास लौट आए, तो आपको रोना नहीं है, ठीक है। बट एक सही टाइम पर, राइट टाइम पर 10 वीक्स 10 मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 डेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 आवर्स, 10 डेज, 10 मिनट, 10 मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे दें, या तो आप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में चले जाओ, ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पर ऑल साइंस आ गया है। सो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। लव यू ऑल।